तो आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स, राइट। तो ट्राइंगल्स में जैसा कि हम जानते हैं कि इफ अ टू डायमेंशनल फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन, राइट, थ्री स्ट्रेट लाइन is called triangle. Is it okay? And this triangle contain three sides, three angles and three vertices, right? तो इसके ये एलिमेंट है, थ्री साइड्स, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। इज इट ओके? बट इसमें जो टॉपिक है ट्राइंगल्स में, सबसे फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, राइट। जैसे कॉन्ग्रुएंट ऑफ अगर फिगर कहा जाए, राइट, तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ फिगर का मीनिंग, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि इक्वल शेप, यानी सेम शेप एंड सेम साइज, राइट। कोई भी अगर फिगर है, अगर वो शेप उसका वैसा ही हो और साइज भी वही हो, तब उसको बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि एक, ये हमने मार्कर आपको दिखा रहा है, राइट। ये मार्कर और ये मार्कर दोनों का शेप सेम और साइज भी सेम, तब हम इसको कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। एक आप जैसे ट्राइंगल सर्कल ड्रॉ करिए, राइट। सर्कल ड्रॉ करिए, सेम रेडियस का अगर आप ड्रॉ करते हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, मीन्स कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल्स। इसी तरह से हमें जो पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल। तो जैसा कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल यानी ट्राइंगल्स होगा बट सेम शेप और सेम साइज। अब आप बोलेंगे कि सेम शेप ट्राइंगल तो ट्राइंगल, अब सेम शेप का क्या मीनिंग है? तो आप जैसा कि पढ़े होंगे कि जो ट्राइंगल होता है उसका टाइप होता है स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट, आइसोसीलस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये सारा टाइप है ना। तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर स्केलिन है तो दोनों, अगर टू ट्राइंगल्स है स्केलिन है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं है। शेप तो सब मान लेते हैं कि ट्राइंगल का ही होगा, लेकिन क्या स्केलिन है, ये पहला स्केलिन है दूसरा भी स्केलिन है, तो सेम साइज का है कि नहीं? सेम साइज का चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक के ऊपर दूसरा को कवर कर लेंगे, रख देंगे उसको। जब वो फुल्ली कवर कर लेगा तब हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। जैसे एक ट्राइंगल ये बनाया और एक ट्राइंगल हमने ऐसा बनाया, ठीक है। इसको उठा करके इस पे कॉन्साइड कराएंगे, अगर कॉन्साइड हो गया, कॉन्साइड हो गया तो ये कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इज इट ओके? तो अब जानिए कि क्राइटेरिया आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट होने का। तो ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंट टू मीन्स कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, राइट। अगर टू ट्राइंगल सपोज करिए कि ए बी सी और ये डी ई एफ है, अगर मानते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। एट ओके? अगर टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे लिखेंगे दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। एट ओके? अब ये ध्यान देना है कि ये जो ऑर्डर है ए बी सी डी ई एफ, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते ऑर्डर को, मीन्स ई डी एफ नहीं चेंज कर सकते, ई डी एफ नहीं लिख सकते, या ई एफ डी नहीं लिख सकते, या एफ डी ई नहीं लिख सकते। ट्राइंगल जैसे ये भी तो ट्राइंगल ही है बट इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट लिख नहीं सकते, मीन्स इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट के लिए, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो। हाँ, ट्राइंगल की बात अगर है करना है कि सिर्फ ट्राइंगल लिखना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना है, तो कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हैं, लेकिन जब भी दिखाना हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है?
अब आगे चलते हैं। इसमें जैसे इसका वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस अगर इसको उठा करके इस पे रखते हैं, राइट, कॉन्साइड कर जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस डी, कॉन्ग्रुएंट बी इज कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस ई, ऐसे कॉन्ग्रुएंट या करेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ठीक है। इसी तरह से एंगल का, साइड का, ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड टू डी ई, बी सी इज करेस्पॉन्डिंग टू ई एफ, ऐसे लिखा जाता है। 3 साइड होगा, 3 एंगल्स भी होंगे, तो एंगल के लिए भी ऐसे ही दिखाएंगे, राइट। मीन्स ये ऐसे सिंबल का मीनिंग होगा करेस्पॉन्डिंग टू, मीन्स दिस ए बी साइड करेस्पॉन्डिंग टू डी ई, बी सी इज करेस्पॉन्डिंग टू ई एफ। इसका मीनिंग है कि इसमें इक्वल शो कराने के लिए, इक्वल दिखाने के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है। राइट हो गया। अब आइए कुछ जब थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे तो एक चीज हम लोग याद रखना है, सी पी सी टी, सी पी सी सी टी, ये ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे ये दोनों अगर क्या है कंग्रुएंट है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा सिंबल के फॉर्म में, और एंगल्स, ये साइड को मैंने करेस्पॉन्डिंग दिखाया और इसी तरह से एंगल्स को दिखाएंगे, राइट। कंग्रुएंट ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा जब हम प्रूफ कर देंगे तो, इन दिस कंडीशन, राइट। ओके, तो एक आपको एग्जाम्स है, राइट, वो एग्जाम्स ये है कि टू ट्रायंगल है, मीन्स ये प्रैक्टिकली करके ये देखा गया है, ठीक, और इसके अकॉर्डिंग टू, इसके बेस पे कहा गया कि इसका नाम है, देख लीजिए नाम पहले, साइड एंगल साइड, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, ठीक। टू ट्रायंगल्स को लिया गया, टू ट्रायंगल्स को लेकर के देखा गया प्रैक्टिकली कि टू साइड्स और उसके बीच का एंगल मीन्स टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, राइट। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एनी टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल, कोई भी टू साइड्स लीजिए लेकिन उसके बीच का एंगल हो, उसी तरह से इस ट्रायंगल में टू साइड्स हो और बीच का एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल हो, अगर इक्वल हो जाता है, फिर से देखिए ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल का टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, टू साइड्स इस ट्रायंगल का टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाता है, तब इसको बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, और उसको इस बेसिस पे बोलते हैं कि साइड एंगल साइड, राइट। सपोज करिए कि ए बी इक्वल टू डी ई है और ए सी इक्वल टू सपोज कर लीजिए कि डी एफ है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये होगा, इसका इंक्लूडेड एंगल ये होगा, और अगर ये इक्वल है मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, राइट, और ये साइड इसके इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये एग्जाम्स हैं, राइट, कि एग्जाम्स ये है कि इफ two triangles are said to be congruent if two sides and included angle is equal to two sides and included angle of other triangle। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों congruent है। एजिट हो गए। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पे एंड करते हैं। आप लोग स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन हर पेज में पढ़िएगा, इसके बाद तो हम बताएंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, राइट, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स का, ये लोगे वो एक और क्राइटेरिया है, और भी है क्राइटेरिया, लेकिन जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है या जो थ्योरम है वो है एंगल साइड एंगल। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उस पर डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।